अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौजूद फखर में खुश आमदीद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को घेरने के लिए एक खुफिया मुकाम के ऊपर मुलाकात की पेशकश का इंकशाफ हुआ है। और ये इंकशाफ भी हुआ है कि जनाब ये जो मुलाकात की पेशकश है ये पंजाब की एक आला और इंतज़ामी शख्सियत भी है, आला शख्सियत भी है, सियासी शख्सियत भी है, उसकी तरफ से जनाब उनको मुलाकात की पेशकश की गई है। और इस काम के लिए जो पंजाब की आला सियासी और इंतज़ामी शख्सियत है उसने पंजाब में ही एक ऐसे ब्यूरोक्रेट का इंतखाब किया जो उनके भी करीब है, यानी उनके भी ताल्लुकात उससे बहुत अच्छे हैं। और उस ब्यूरोक्रेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा उस आला सियासी और इंतज़ामी शख्सियत के कहने पर उस ब्यूरोक्रेट की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया गया और उनसे दरख्वास्त की गई कि जनाब एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और उन्होंने कहा जनाब मुलाकात कर लेते हैं, तो आप आ जाएं दफ्तर। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मेरे साथ मुलाकात नहीं करनी, मुलाकात आपकी मैंने करानी है किसी एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत के साथ। तो बेहतर ये है कि ये मुलाकात किसी न्यूट्रल प्लेस पर हो जाए, किसी प्राइवेट मुकाम पर हो जाए, किसी खुफिया जगह पर हो जाए, ताकि लोगों को, मीडिया वालों को, एजेंसियों को इस मुलाकात की भिनक ना पड़े। तो उन्होंने कहा हैं ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा जनाब ये मुलाकात आपने मेरी करानी है तो किससे करानी है? उन्होंने कहा जनाब आपकी जो मुलाकात हमने करानी है वो पंजाब की एक आला सियासी और इंतज़ामी शख्सियत से करानी है। उन्होंने कहा जनाब इस मुलाकात की वजूहात क्या हैं? सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उस ब्यूरोक्रेट से पूछा। तो उन्होंने कहा जनाब कुछ अहम मामलात हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो ये उन्होंने पूछा कि यार तू बंदे का नाम तो दस, किहदे नाल तू मन मिलाना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा जनाब आपकी मुलाकात हमने करानी है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। और ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मुलाकात के ज़रिए ही कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं। और इस मुलाकात के बाद ही ये जो पंजाब के अंदर जो सियासी मंजरनामा है इसमें भी कुछ ड्रामेटिक किस्म की तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ से ये कहा गया कि जनाब अगर आप मिलना चाहते हैं, अगर चौधरी साहब मिलना चाहते हैं तो मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये मुलाकात किसी प्राइवेट खुफिया या इधर उधर की जगह पे न्यूट्रल प्लेस पे नहीं होगी। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कहें कि वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस आएँ और वहाँ पर आकर दिन की रोशनी में सबके सामने मुलाकात करें और जो भी उनका व्यू पॉइंट है वो मैं सुनूंगा। और अगर उनका व्यू पॉइंट दुरुस्त होगा तो उस व्यू पॉइंट को तस्लीम करने में भी मुझे कोई अमर माने नहीं होगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये जवाब सुनने के बाद वो ब्यूरोक्रेट साहब खामोश हो गए। अच्छा, ये कहानी ये इस बात पर यहाँ तक ख़त्म नहीं होती क्योंकि इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। एक तो ये है कि आपको पता है कि इस वक्त ना बहुत ज़्यादा मौसम है ऑडियोज़ वीडियोज़ का, कि जनाब ऑडियो बन जाती है, वीडियो बन जाती है, फिर उसको करैक्टर असैसिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि अपने ब्यूरोक्रेट दोस्त के कहने के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब किसी ऐसी जगह पर चले जाते जहां पर उनकी मुमकिन तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हो भी जाती, लेकिन वहां पर लगा हुआ एक हिडन कैमरा या किसी जगह पर लगा हुआ एक हिडन सा छोटा सा माइक पूरी की पूरी जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के कैरियर के ऊपर कितना बड़ा दाग लगा देता, कितना बड़ा उनको नुकसान पहुंचा देता। क्योंकि फिर यही बात सामने आनी थी कि जनाब ये जो है बंदा ये तो किसी भी एक्सटेंड पर जा सकता है, ये किसी से भी मुलाकात कर सकता है, ये इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बने हुए हैं, ये हुकूमत के आलाकार बने हुए हैं। ये बात जो है पीटीआई हर एक वक्त करती रहती है, हर एक मौके पर यही इल्ज़ाम तराशी किए जा रहे हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जिसको ला के वो दिखा सके कि जनाब ये एविडेंस है, ये है आपका जो है अमालनामा और इस अमालनामे के अंदर ये खराबी है। लेकिन अगर एक ऐसी वीडियो बन जाती, एक ऐसी ऑडियो बन जाती तो फिर यकीनी तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए बहुत बड़े मसाइल क्रिएट हो जाने थे। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती क्योंकि इसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनको रिश्वत की भी पेशकश की गई। ये भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, रिश्वत की पेशकश की गई। उनका कहना यह था कि यहाँ पर जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब, उनकी तरफ से भी राब्ता किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब से और उनसे ये कहा गया कि जनाब को साडे नाल मुक लो, कोई बंदा लुआना पंजाब दसो, तुसी सिर्फ ऑर्डर लाना है।
کہ جناب فلاں بندے نو فلاں عہدے تے لا دو، اگلے 5 منٹ کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا، آپ آرڈر لگائیں۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو کرپشن ہے یہ صرف نوٹوں کے بیگوں کے ذریعے ہو، یہ اس طرح کی منافع بخش اسامیوں کے اوپر پوسٹنگز یا اختیارات کا ناجائز استعمال یا فیور دینا کسی کو انجسٹ، یہ بھی کرپشن کے ہی زمرے میں آتی ہے، یہ بھی رشوت کے ہی زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ ان کو پیشکش کی گئی کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ جس بھی افسر کو آپ نے جس بھی عہدے پر لگانا ہے ہم اس پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ جس پر آپ کو پتہ کیا جواب دیا سکندر سلطان راجہ صاحب نے؟ انہوں نے کہا یو شٹ اپ، خاموش رہو، ایسی بکواس نہیں کرنی میرے ساتھ دوبارہ۔ اور اس کے بعد یہ والا کام بھی ٹھپ ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانیاں اسی طریقے سے چل رہی ہیں، اور یہ جو نیا ٹرینڈ آ گیا نا، یہ اسی ٹرینڈ کا جو ہے اس وقت شاخیانہ ہے۔ بیوروکریٹ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، وہ جو بیوروکریٹ صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب انہوں نے سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کیا تھا، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک کام تھا، وہ کام ان کو کہا تھا کہ جناب یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ کام ہے، وہ کام کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب آخر ملنا کیوں چاہ رہے تھے سکندر سلطان راجہ صاحب سے، اور خفیہ طور پر کیوں ملنا چاہ رہے تھے؟ اگر آپ کو یاد ہو، پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب ان ووٹوں کے نتیجے میں اقتدار میں آئے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے تحت خود بخود گن لیے گئے تھے، یعنی وہ جو 20 ووٹ تھے وہ نکل گئے تھے۔ اس کے بعد جو کہا گیا کہ جناب حمزہ شہباز کے لیے یہ والے ووٹ جو تھے وہ گننے نہیں تھے، آپ نے گن لیے ہیں، لہٰذا یہ ووٹ اب نکل جائیں گے، اس میں سے تو حمزہ صاحب کی اکثریت ختم ہو گئی، اور وہ جو 20 ووٹ تھے وہ نکل گئے، اور پھر ان 20 حلقوں کے اوپر صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن ہوا، اور پھر وہاں پر ایک خط آیا پنجاب اسمبلی میں۔ اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے دوست محمد مزاری صاحب، اور وہ خط تھا چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے، اور چودھری شجاعت صاحب نے ہی دوست محمد مزاری صاحب سے کہا تھا کہ یہ 10 ووٹ آپ نے نہیں گننے، جس کے بعد وہ 10 ووٹ نہیں گنے گئے۔ اچھا، یہ اس کے بعد مسلم لیگ کاف کے اندر ایک لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ مونس الہی صاحب کو جب پتہ چلا کہ خط ملا ہے، وہ فوری طور پر گئے، جا کے چودھری شجاعت صاحب سے پوچھا کہ جناب تجھے خط لے کے آیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں خط لے کے آیا۔ انہوں نے کہا کیوں لے کے آیا؟ انہوں نے کہا میری مرضی میں لیتا، چل جو کرنے کا۔ اس کے بعد وہ اختلافات تھوڑے سے ڈیولپ ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں کے ایک لوکل لیڈر ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، کامل علی آغا صاحب۔ کامل علی آغا صاحب نے جو پنجاب یعنی صوبائی تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے اپنی جو مرکزی صدر ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا جناب تسی گھر جاؤ، آپ کو پنجاب کی جو تنظیم ہے وہ عہدے سے ہٹا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ والا معاملہ بھی چلا گیا الیکشن کمیشن میں۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کی بنیادی طور پر یہ خواہش تھی کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ کوئی ان کے حق میں فیصلہ نہ دے، بلکہ کچھ اس طرح کا مبہم سا فیصلہ دے دے جس کے نتیجے میں جو مسلم لیگ کاف ہے یہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جھولی میں آ جائے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو پارٹی جو ہے الیکشن کمیشن میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوئی ہے، اس کا ایک دستور بنا ہوتا ہے، ایک آئین بنا ہوتا ہے، اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جو آپ کو الیکشن کمیشن میں جمع کرانے پڑتے ہیں۔ اس کے مطابق یہ جو پریزیڈنٹ ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، یہ تاحیات صدر ہیں، ان کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، اور کوئی بھی صوبہ ان کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ پھر الیکشن کمیشن نے یہ جب درخواست گئی تو اس پر حکم امتناع بھی جاری کر دیا تھا کہ جناب یہ کامل علی آغا صاحب نے یہ جو ہٹایا ہے عہدے سے، اس پر جو ہے وہ سٹیٹس کو رہے گا، اس پر فیصلہ، حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گی۔ اس کے بعد پھر مسلم لیگ کاف نے کامل علی آغا صاحب کو پارٹی سے بھی نکال دیا اور ان کی پارٹی رکنیت بھی معطل کر دی۔ یہ اس وقت یہ ایک وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ اب موجودہ حالات کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ موجودہ حالات میں چودھری پرویز الہی صاحب کو اس بات کا شبہ ہے کہ ان کی اپنی جماعت، بے شک انہوں نے ان کے ساتھ تصویریں بھی اتروائی ہیں، ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں، ان کے حلقوں میں پیسے بھی دیے ہیں، وہ جو 9-10 اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے، 10ویں تو خیر وہ خود ہیں، ان کو پیسے بھی دیے، سارا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ اگر معاملہ اعتماد کے ووٹ کی طرف چلا گیا تو پھر یہ 10 میں سے 6 یا 5 لوگ ایسے ہوں گے جو نکل جائیں گے، یہ چودھری شجاعت صاحب کی طرف واپس چلے جائیں گے، اور ان کا واپس جانا چودھری پرویز الہی صاحب کی جو اور یا مونس الہی صاحب نے جو ساری کی ساری گیم سٹیج کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری رائے گاں چلی جائے گی، کیونکہ اس کے بعد عمران خان نے پتہ لگا کہ کاف لیگ کے پلے کچھ نہیں، تو عمران خان کہاں ان کو لفٹ کرائیں گے؟ عمران خان نے بوئے دبا دینا،
बाहर जो मेन गेट है ना, वहाँ से एंट्री ही नहीं मिलनी ना परवेज़ इलाही साहब को ना मुन्नस इलाही साहब को। इस वक्त तो वो सारा आंखों पे बिठा रहे हैं। इस वक्त तो वो जनाब, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब गए हुए हैं ज़मान पार्क में और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है। ये बुनियादी तौर पर एक दूसरे को जो ये गोल पास वाला सिस्टम है ना, यही चल रहा है और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके अहले खाना तमाम के तमाम इस वक्त आए हुए हैं FIA के रडार के ऊपर। FIA धड़ाधड़ नोटिस किए जा रहे हैं। आपको याद है कुछ अर्से पहले जो एक खबर आई थी कि पंजाब असम्बली के अंदर जो PNs थे जिनके अकाउंट से मुन्नस इलाही साहब के अकाउंट में गए थे पैसे, वो उनको भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। आज ये खबर है कि FIA ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने भी कहा जनाब आ जाओ। दूसरी जानिब एक और पेशरफ्त हुई। आपको मुन्नस इलाही साहब का वो ट्वीट याद है, वो काले वीगो डाले आए थे, मेरे दोस्त को उठा के ले गए, हमने कई मरतबा कहा है कि जनाब हमने PDM का साथ नहीं देना, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। उसके बाद पता चला, फिर उन्होंने ये भी बताया कि जनाब ये जो उनके दोस्त थे अहमद फरहान साहब, ये FIA के पास नहीं है। फिर ये वो गया हाई कोर्ट के अंदर मामला। अब ये बात समझ में पता चली है कि कल रात को अचानक जो उनके दोस्त थे अहमद फरहान साहब, वो 4 दिन घर से बाहर गुजारने के बाद अचानक वापस घर पहुंच गए हैं और इतलात ये हैं कि वो 2 काले वीगो डाले जो उनको लेके गए थे, वही वीगो डाले उनको घर के बाहर उतार के चले गए। उसके बाद वो जनाब घर आ गए। फिर डेफिनेटली अगर वो पेश बाजियाब हो गए हैं तो CCPO लाहौर ने उनको अदालत के रूबरू पेश करना था। जब वो अदालत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आ रहे थे अहमद फरहान साहब, तो जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि भाई तुसी इन्ने दिन कित्थे सो। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उनके माथे के ऊपर यहाँ पर एक चोट का निशान था। उनसे ये सवाल पूछा गया कि जनाब आप पर कोई तशद्दुद हुआ है? तो अहमद फरहान साहब ने जवाब दिया नहीं, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, मैं भी उतर रहा था, गाड़ी का दरवाज़ा लग गया मेरे सर पे। ये जवाब भी बड़ा जो है मनी खेज है। एनीवेज, लेकिन ये जो बात कुछ सामने आ रही है वो ये है कि उनका ये कहना है, बताया ये जा रहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है उसके मुताबिक उनको किसी ने नहीं उठाया था, वो कहीं नहीं थे, उनको किसी ने हिरासत में नहीं रखा हुआ था, उनको किसी ने हब्से बेजा में नहीं रखा हुआ था। वो उनका ये कहना है कि जनाब मैं जो है वो अपनी फैमिली के साथ था, हाँ मेरे फ़ोन बंद थे, मुन्नस इलाही को मैंने बता दिया कि भाई तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवं खाम मेरे ये जो है ना ये इस तरह की ट्वीटें श्वीटें ना करो, ये उन्होंने ये बात की है। लेकिन यकीनी तौर पर ये मामला ऐसे नहीं है, इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और ये भी ये कहना कि बिल्कुल गलत होगा कि उनको किसी ने नहीं लेके गए। यकीनी तौर पर लेके गए होंगे, लेकिन अब ये वो बताने की शायद वो पोजीशन में नहीं है कि मुझे क्यों लेके गए थे, किस तरह लेके गए थे, इसका पस मंज़र क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इस वक्त जो एतमाद के वोट के हवाले से गवर्नर साहब का जो ऑर्डर है वो बना हुआ है इस वक्त वजह तनाज़ा। और इमरान खान साहब की तो ये ख्वाहिश है, वो तो पंजाब असम्बली को तोड़वाना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगले लम्हे वोट लें और वो पंजाब असम्बली को तोड़ दें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस मामले में फंसे पड़े हैं क्योंकि हर 2 सूरतों में वज़ारत आला हाथ से जाती है। एतमाद का वोट लेंगे तब उनको खुल के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा कि भाई मैं नहीं तोड़ता असम्बली, और ऐसा करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लिहाजा सब वो एतमाद का वोट लें तब भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहते, एतमाद का वोट ना लें तब भी वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहते। चीफ मिनिस्ट्री भाई की जो है ना अब मुझे जो है हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता मुख्तलिफ आला दर्जे के ओहदेदार, जिस तरीके से मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदेदार हैं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दाना डाल के घेरना और घेरने के बाद कोशिश ये करना कि वो इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कुछ रिलीफ दें, यकीनी तौर पर ये एक मुस्तहसन इकदाम नहीं है। और ख़ास तौर पर वो पहलू जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि ना कोई ऑडियो वीडियो बन जाए, उससे भी महफूज रखना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि हर एक बंदे की ऑडियो वीडियो आजकल धड़ा आ रही हैं। लिहाजा ये सेफली ये बात कही जा सकती है अब कि घेरा तंग हो रहा है और इस घेरे से बाहर निकलना इस वक्त मुझे मुश्किल लग रहा है इमरान खान साहब के लिए भी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने ऐलान करता, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं पंजाब आया हूँ, अब तो मैं यहाँ से वज़ारत आला लेके ही जाऊँगा। अब देखते हैं वो वज़ारत आला लेके जाते हैं या गड्डी बैठ के चुप करके निकल जाते हैं। ये तो अगले चंद दिन में ही ये सूरत हाल वाज़ेह होगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।